हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा कि दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होगा। और जब कोई रिएजेंट आएगा तो वहां पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम की ओर ट्रांसफर होंगे। यानी कि यह जो इफेक्ट है वो रिएजेंट पर, अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है कि इसमें रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब कोई रिएजेंट आएगा तो वहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम की ओर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो देखो, इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स ज्वाइंट बाय ए मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि जब कोई रिएजेंट आएगा तब जहां जिन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम की ओर ट्रांसफर होंगे, है ना, बाई ए ज्वाइंट बाई ए मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो देखो, यह इफेक्ट अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। अब देखो कैसे करेगा। इट हैज टू टाइप। एक तो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम प्लस ई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो गाइस देखो, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो, अटैकिंग रिएजेंट आपका ये है, अटैकिंग रिएजेंट है। अब यहां पर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट इससे जुड़ेगा ना। इसका मतलब आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये बोल सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर ट्रांसफर होंगे जिससे रिएजेंट जुड़ेगा। और नेगेटिव में आप इसका उल्टा बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर ट्रांसफर होंगे जिससे आपका रिएजेंट नहीं जुड़ेगा, यानी कि रिएजेंट दूसरे से जुड़ेगा। तो गाइस देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या प्लस ई इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम की ओर ट्रांसफर होंगे जिससे रिएजेंट आपका अटैच होगा। अब देखो, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट। तो गाइस देखो, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो देखो, यह जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है वह इससे जुड़ेगा। तो देखो, उल्टा हो गया ना कि इस बार जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम की ओर ट्रांसफर होंगे जिससे आपका रिएजेंट नहीं ऐड होगा, दूसरे एटम से ऐड होगा। ठीक है ना। तो देखो, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट्स अटैच्ड, कि उस एटम की ओर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे जिससे आपका अटैकिंग रिएजेंट नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो गाइज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है कि जब कोई रिएजेंट अटैक करता है तो दो एटम्स के बीच में जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है वहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे। तो पॉजिटिव में तो उस साइड शिफ्ट होंगे, उस एटम की ओर शिफ्ट होंगे जिससे रिएजेंट ऐड होगा, और नेगेटिव में उस एटम की ओर शिफ्ट होंगे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिससे आपका रिएजेंट अटैच नहीं होगा। तो गाइज, इनको लिखिए आप। तो गाइज, अब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं। तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है कोई स्मेल, एक निश्चित स्मेल होती है कंपाउंड में, निश्चित ऑर्डर होता है, तो हमें वो सब नहीं देखना है। तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ एक कंडीशंस होती है कि कंपाउंड तब एरोमेटिक होगा जो ये कंडीशंस फॉलो करता है। अब वो कंडीशंस क्या है वो देखिए। तो देखो, फॉर ए कंपाउंड टू बी क्लासिफाइड एज एरोमेटिक इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। अब देखो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो बेंजीन रिंग लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, वैसे आगे खूब सारे एग्जांपल करेंगे। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। तो यह रिंग आपकी साइकिल है। ठीक है, कंपाउंड आपका साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज्ड रिंग। ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट कंडीशन,
कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब देखो आप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, कॉन्जुगेशन का मतलब है कि पाई सिग्मा पाई ये बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो। या तो देखो पाई सिग्मा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी अल्टरनेट पोजीशन पर हो सकता है। ऐसे ही आप पाई सिग्मा और लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो। तो अगर जिस कंपाउंड में ये होगा तो वह कॉन्जुगेट होगा। तो देखो यहां पर पाई सिग्मा पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो देखो जो सेकंड कंडीशन है वो लग रही है ना, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन का मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। तो देखो सेकंड कंडीशन लग रही है। अब देखो थर्ड, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन का मतलब है कि 2 डायमेंशन होना चाहिए कि, तो देखो प्लेनर का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन में कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब एक ही प्लेन का मतलब कंपाउंड के हर एक एटम के पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप जानते हो गाइज इसमें हम लगाते हैं तो कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हर एक एटम के पास p ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 का मतलब 1s और 2p ये ऑर्बिटल्स काम में आते हैं। और आपको पता है कि s के पास 1 और p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो इसका ये s और ये 2p ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो ये p ऑर्बिटल रह गया। तो गाइस प्लेनर का मतलब आप इतना समझो कि कंपाउंड के हर एक एटम के पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर उसका जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्योंकि देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर आपका एटम होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, जो कि एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। आगे बात समझ में। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। तो गाइज आपको पता है कि हर एक कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल है। इसका मतलब यह है जो बेंजीन रिंग है यह प्लेनर है। तो देखो 3 कंडीशन तो हमने लगा दी। अब देखो चौथी कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो यह हक्कल ने बताया था, हक्कल ने यह बताया था कि वह कंपाउंड एरोमेटिक होगा जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप n की वैल्यू है ना, देखो n की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 है ना, जो वैल्यू हो। अब देखो चौथी कंडीशन लगाते हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे ना, अगर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपके पास आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास आएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे ना तो आपके पास आएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 3 रखोगे, n की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो आपके पास आएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो गाइज आप ये भी याद रख सकते हो क्योंकि इससे आगे कंपाउंड नहीं मिलते हैं। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वह एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह एरोमेटिक है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह एरोमेटिक है। तो देखो ये सब हमने इस फॉर्मूले से निकालने हैं। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रख सकते हो। तो देखते हैं कि चौथी जो कंडीशन है वो इस रिंग में लगती है क्या। तो देखो रिंग में 3 डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, यानी कि टोटल हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है। अब गाइज 1 पाई बॉन्ड, अब आपको पता है ना कि 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो 3 पाई बॉन्ड है यानी कि हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखो फॉर्मूले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या, तो देखो चौथी कंडीशन भी लग रही है। अब इसके हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल से भी करेंगे, तो एक बार आपके समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल करवाया है। अब देखो अब हम पढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो
तीन शर्तें है ना, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तो सेम टू सेम एरोमेटिक जैसी है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो यहां पर देखो एरोमेटिक में तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, जबकि एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल करते हैं। तो मान लो आपके पास ये कोई कंपाउंड दे दिया और आपको बोल दे कि भी चेक करके बताओ यह एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो देखो गाइज, अब कंडीशन लगाते हैं, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड आपका साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन लग गई। ठीक है, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, तो देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यानी कि कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेट पोजीशन पर है पाई सिग्मा बॉन्ड। थर्ड, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, हर एक एटम देखो यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यह कंपाउंड प्लेनर भी है। तो तीनों कंडीशन लगी। अब चौथी कंडीशन आपको ये वाली देखनी है, क्योंकि आप एंटी एरोमेटिक पढ़ रहे हो। अब देखो कंपाउंड शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब n की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। अब देखो 0 वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि 0 होने पर ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अब n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखने पर आपके पास आते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 रखने पर आपके पास आते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 रखने पर आपके पास आते हैं 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 रखने पर आपके पास आते हैं 16 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिनके पास ये इतने इलेक्ट्रॉन होंगे वे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे। तो यहां पर देख लो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी कि ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। तो गाइज अब नेक्स्ट अपना नॉन एरोमेटिक। तो देखो नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड ना ही तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो वह कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, जैसे मान लो आपने ये ले लिया, यह कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड है ना। तो देखो यह कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो इसमें पाई सिग्मा पाई। अब देखो सिग्मा 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 अल्टरनेट पोजीशन नहीं बन रही है, तो यह कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा। तो गाइज इनको लिखिए, अब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे। तो गाइज अब आपके सामने कुछ एक एग्जांपल्स है, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो देखो रिंग में देखते हैं, तो साइक्लिक है, ठीक है, और sp2 है सारे, तो प्लेनर है। अब मैन है, आपको ऐसा समझ लो इनमें कॉन्जुगेशन ही देखना है, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक तो सारी है ही और सारे प्लेनर है, तो मैन आपको कॉन्जुगेशन देखना है। तो देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन देखो यह साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन है, यह प्लेनर है, ठीक है ना, प्लेनर है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से आप समझ गए यह एरोमेटिक है, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल तो हम कर ही चुके हैं, पहले किए हैं, तो यह आपका एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना, अभी हमने यही किया था, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखते हैं। तो गाइज देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, यानी कॉन्जुगेशन है, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब कॉन्जुगेशन होता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो यानी कि यह साइक्लिक है, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यह प्लेनर है, और इसमें देखो डबल बॉन्ड है 2, यानी कि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो गाइज यह भी एंटी एरोमेटिक होगा। अब देखो ये देखते हैं, तो यह है साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, और कॉन्जुगेशन देखते हैं इसमें, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन देखना आपको,
और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब आपने अभी देखा है कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। अब गाइस ये देखते हैं, तो यह साइक्लिक है, ठीक है, और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो पाई सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा एक साथ आ गए ना, इसका मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है, तो यह नॉन एरोमेटिक होगा। तो गाइज अब नेक्स्ट देखो, यहां पर ये साइक्लिक है, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, यह प्लेनर भी है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनको आपको पाई इलेक्ट्रॉन मानना है, तो 2 और 1 ये बॉन्ड वाले, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह एंटी एरोमेटिक होगा। अब गाइज ये देखते हैं, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। तो देखो पाई सिग्मा सिग्मा, यानी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना, यह देखते हैं। तो साइक्लिक है ये आपका, उसके बाद कॉन्जुगेशन देखते हैं, तो पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब यह भी नॉन एरोमेटिक है। अब गाइज यह देखते हैं, तो देखो पाई सिग्मा सिग्मा, इस साइक्लिक तो है ये साइक्लिक है, लेकिन देखो पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, ये दोनों पास में आ गए ना, इसका मतलब यह भी नॉन एरोमेटिक है। अब गाइज ये देखते हैं, तो देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, और ये लोन पेयर, यानी कि यह साइक्लिक भी है और इसमें कॉन्जुगेशन भी है। देख लो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तो यह आपका प्लेनर भी है, प्लेनर तो सारी ही है वैसे, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह है आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो गाइज अब देखो कुछ और एग्जांपल है, तो देखो ये ऊपर वाले जो 4 एग्जांपल है जिनके मैंने नाम लिखे हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि रिंग में कार्बन की जगह अगर कोई और एटम आ जाए ना, उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, तो ये हेटेरो एटम बोलते हैं इनको, और इस कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो गाइज अब देखो फ्यूरेन में देखते हैं कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले कंपाउंड आपका साइक्लिक है, ठीक है, उसके बाद देखो प्लेनर है, प्लेनर तो आपको ऐसा मान लो सबको मानना ही है। उसके बाद देखो कॉन्जुगेशन देखते हैं, तो देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, यानी कि कॉन्जुगेशन है इसमें। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो गाइस ध्यान रखना, अब आप देखो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो जितने लोन पेयर होते हैं ना, उनको सबको काउंट नहीं करने होते हैं, जो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। तो देखो डीलोकेलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का चलना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो देखो कैसे चलते हैं, ये लोन पेयर, अब अगर ये यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आ गया प्लस, यहां पर आ गया माइनस, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन में शिफ्ट होंगे। तो गाइस देखो डीलोकेलाइजेशन यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट केवल एक लोन पेयर ही कर रहा है ना, तो हम यहां पर एक को ही काउंट करेंगे। तो देखो हमारे पास
पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अब गाइस ये देखते हैं, तो यह साइक्लिक है, प्लेनर है, सेम टू सेम ऐसा कैसा है, कॉन्जुगेशन सेम टू सेम, जो बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर है और कुछ नहीं है, कॉन्जुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी एरोमेटिक है। और सेम टू सेम ये है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर एक ही है तो हमें तो एक ही चाहिए, यहाँ पर भी 2 है लेकिन हमें तो चाहिए तो एक ही डीलोकेलाइजेशन के लिए, तो सेम टू सेम ये होगा, तो ये भी एरोमेटिक होगा। अब गाइज पीरिडीन में ध्यान रखना, पीरिडीन में जो ये लोन पेयर है ना, वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यह लोकलाइज्ड है, यानी कि एक जगह पर ही रहता है। यह लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर यह पार्टिसिपेट नहीं करता है तो गाइज इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 और 2 6, यानी कि हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक हो गया। और कंडीशन देख लो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन है यानी कि एरोमेटिक हो गया। अब गाइज ये एग्जांपल करते हैं, तो देखो रिंग, हमें केवल रिंग ही देखनी है, रिंग से बाहर का कुछ भी नहीं देखना है। तो पाई सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा आ गए, तो यानी कि आपके हिसाब से तो ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन गाइज ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखो यहां पर ये ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यह ऑक्सीजन अपनी और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो रिंग को, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, यानी कि एरोमेटिसिटी बन गई इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ना इसमें, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है, प्लेनर है, ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो यह कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। अब गाइज ये देखते हैं, तो सेम टू सेम वो का वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो देखो यह ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, लेकिन हम लोन पेयर एक ही काउंट करेंगे। तो देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, यानी कि कॉन्जुगेशन है इसमें, हमें मेन कॉन्जुगेशन ही देखना होता है। तो अगर कॉन्जुगेशन है तो या तो ये होगा एंटी एरोमेटिक या फिर होगा एरोमेटिक। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें कॉन्जुगेशन है। अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 और 2 एक लोन पेयर काउंट करेंगे ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है एंटी एरोमेटिक है। अब गाइज ये देखते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है ना, और कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा है, तो कॉन्जुगेशन इसमें है, तो यह या तो एंटी एरोमेटिक होगा या फिर एरोमेटिक होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 2 4 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह आपका एरोमेटिक है। अब गाइस इसमें देखते हैं, तो सेम की सेम कंडीशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 2 4 6, और यहाँ पर ये देखो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और यह कॉन्जुगेशन में डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यह आपका होगा एंटी एरोमेटिक। तो गाइज अब हम मल्टीपल रिंग कंपाउंड पढ़ते हैं। तो देखो आपके पास नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन और बाइफेनिल है। अब देखो बाइफेनिल इन दोनों से अलग है, क्योंकि नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन में कॉमन कार्बन है रिंग में, जैसे ये 2 कार्बन इस रिंग में भी काम में आ रहे हैं और इस रिंग में भी काम में आ रहे हैं, ये 2 कार्बन इस रिंग में और इस रिंग में, ये 2 कार्बन इस रिंग में और इस रिंग में काम में आ रहे हैं। जबकि बाइफेनिल में रिंग अटैच है एक दूसरे से, लेकिन
कार्बन कॉमन नहीं है। अगर कॉमन कार्बन नहीं होगा ना तो हम अलग अलग रिंग को ही देखेंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले ये देखते हैं बाइफेनिल। तो बाइफेनिल में आपको दोनों रिंग को अलग अलग देखना है, और अगर आप अलग अलग रिंग को देख रहे हो तो आपको पता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि आपको पता है ना कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है। तो सिंपल, तो ये आपका बाइफेनिल जो है वो एरोमेटिक होगा, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग रिंग देखोगे और अलग अलग रिंग देखते ही आपकी बेंजीन पर नजर जाती है, और बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है। अब नेफ्थलीन में देखते हैं, इस पूरे कंपाउंड को एक साथ देखना है क्योंकि इसमें कॉमन कार्बन है। तो यह साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन देख लो, देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पाई सिग्मा, ठीक है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है, पाई। अब यहां पर देखिए सिग्मा पाई, तो ये सभी जो बॉन्ड है वो सिग्मा और पाई अल्टरनेट पोजीशन पर है, ठीक है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड हमें दोनों रिंग के साथ काउंट करना है, तो अल्टरनेट पोजीशन पर है। और टोटल 5 पाई बॉन्ड है, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। ऐसे ही गाइज यहां पर भी सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, और टोटल पाई बॉन्ड काउंट कर लो आप 3 to 5 to 7, यानी कि टोटल आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब आपकी जो रिंग है वो एरोमेटिक है, कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। तो गाइज ये तीनों कंपाउंड एरोमेटिक है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।